चांद और चकोर के प्रेम की कहानी। चांद और चकोर के प्रेम की कहानी किसने न सुनी होगी। दुनिया में जहाँ प्रेम का बात होगी, वहाँ चांद और चकोर को खूब याद किया जाएगा। दुनिया भर में चांद और चकोर के प्रेम की खूब कहानियां कही जाती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ में चांद और चकोर के प्रेम की कही जाने वाली एक दिलचस्प कहानी कुछ ऐसी है। बड़ी मिन्नतों के बाद जब सूरज की बेटी हुई, तो ज्योतिषों ने उसके साथ एक डैक भी जोड़ दिया। कहा कि दोनों कभी साथ नहीं निकल सकते थे। सूरज और चांद के साथ निकलने का दिन धरती पर कयामत के दिन के तौर पर दर्ज हुआ। इसलिए सूरज ने अपनी बेटी के रहने के लिए दूर एक पहाड़ की चोटी को चुना। बड़ी खूबसूरत सी दिखने वाली इस चोटी को चांदकोट कहते थे। चांदकोट में चांद दो बलवान भैंसों के साथ अकेले रहती थी। वही खेती करती, चारा उगाती और अपनी भैंसों के साथ रहा करती। दूध की सफेदी जैसी उजली चांद पालक के टुक्कू जैसी कोमल थी, पर उसके जीवन में जेठ के दिनों जैसी उदासी थी। उसके रूप पर आकाश के सारे राजकुमार मरते थे। सूरज को तो बादल खूब पसंद था। उसने बिना चांद से पूछे ही चुपके से उसका रिश्ता बादल से कर दिया था। एक बार सूरज के घर धरती से एक फतेहाल राजकुमार आया। सूरज ने जब उससे उसके आने का कारण पूछा, तो राजकुमार बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मुझे कोई काम दे दो और अपने यहाँ रहने की जगह भी दे दो। फतेहाल राजकुमार कई दिनों से भूखा और प्यासा था। उसका हाल देखकर सूरज को उस पर दया आ गई और कहा, चांदकोट में मेरी बेटी चांद रहती है, तुम वहां जाओ और उसकी भैंसों के लिए चारा उगाओ और खाने के लिए खेती करो। राजकुमार चांदकोट की ओर चल पड़ा। आज से पहले चांदकोट पर कोई आदमी न आया था। जब चांद ने उसे देखा, तो उसे चांदकोट पर कदम न रखने को कहा, पर राजकुमार न रुका। राजकुमार को चांद के पास आता देख चांद की दोनों भैंसों ने राजकुमार पर हमला करने में देर न की। राजकुमार ने दोनों भैंसों को उनकी नुकीली और मोटी सींग से पकड़कर नियंत्रित किया। राजकुमार का साहस देखकर चांद बड़ी प्रभावित हुई और उसने भैंसों और राजकुमार के बीच के द्वंद्व को रोक दिया। चांद ने उससे उसके चांदकोट आने का कारण पूछा, तो राजकुमार ने बताया कि वह बड़ा अभागा राजकुमार है, उसका दुनिया में कोई नहीं, इसलिए वह सूरज से मदद मांगने गया था। उसी ने दया दिखाते हुए उसे उसकी सेवा के लिए भेजा है। ठीक है, पर तुमको मुझसे दूरी पर रहना होगा, क्योंकि मैं किसी आदमी की छाया में नहीं रह सकती, चांद ने कहा। धरती से आए राजकुमार ने उसकी बात पर हामी भरी और अपने काम पर जुट गया। वह कभी चांद के करीब न आया, पर चांद हर दिन उसे काम करते हुए निहारती रहती। धीरे धीरे चांद के भीतर उसके करीब जाने का डर भी कम होता रहा। न जाने कैसे उसके जीवन की उदासी भी कम होती रही। एक दिन जब चांद धरती से आए, राजकुमार को निहार रही थी, तो दूर घास काट रहे राजकुमार को देख चिढ़ती हुई बोली, अरे घास काटने वाले लड़के, तुमको घास काटने के सिवा भी कुछ आता है? धरती से आया लड़का एकदम से ठिठका और कुछ जवाब न दिया, बस चांद को देखता रहा। चांद उसके पास गई और पास बैठने की जगह बनाई और हाथी के दांतों के बने पासे निकाले। दोनों साथ बैठकर खेलने लगे। उस दिन के बाद से दोनों हर रोज बैठकर पासे खेलते और खूब हंसते। चांदकोट की पहाड़ी के आसपास गुरुंज खिलने लगे। न्योली चिड़िया के गाने हवाओं में सुनाई देने लगे। चांदकोट की पहाड़ी में प्रेम की बयार बहने लगी। चांद और धरती का राजकुमार एक दूजे से प्रेम करने लगे। चांद और धरती के राजकुमार के प्रेम की बातें आसमान में तरह तरह से उड़ने लगी और खबर बादल तक पहुंच गई। बादल सीधा सूरज के पास पहुंचा और चांद की शिकायत करते हुए सूरज को उसका वादा याद दिलाने लगा। सूरज को जब चांद और धरती के राजकुमार के बारे में पता चला, तो उसे खूब क्रोध आया। उसने उसी दिन चांद और बादल का विवाह करने की ठानी। जब सूरज ने चांद को अपना फैसला सुनाया, तो वह खूब रोई। मतवाला बादल तो चांद को कभी पसंद ही न था, पर सूरज ने उसकी एक न सुनी। बादल बारात लेकर चांदकोट की पहाड़ी पर आया और चांद और बादल के विवाह का मौका आया।
सूरज ने बादल की खूब आवाभगत की और बादल के साथ 7 रंगों के वचन लेने को चांद को बुलाने लोगों को भेजा। चांद कहीं न मिली। लोगों ने उसे सब जगह ढूंढा पर वह न मिली। सूरज के आदमी चारों दिशाओं में गए और आखिर में उन्हें चांदकोट के सबसे ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ चांद का शरीर मिला। मौत के बाद भी चांद उजली और सुंदर लग रही थी। धरती से आए राजकुमार ने चांद को नीचे उतारा और तब तक उससे लिपटा रहा जब तक कि सूरज के लोगों ने उसे उससे अलग न किया। सूरज के लोग चांद का शरीर लेकर चले गए। धरती के राजकुमार ने उनका पीछा किया। नदी के किनारे चांद की चिता सजी हुई थी। जैसे ही चांद की चिता में आग लगी, धरती का राजकुमार जलती चिता में कूद गया। कहते हैं धरती के राजकुमार की रूह एक पक्षी में बदल गई। दुनिया उसे चकोर नाम से जानती है, जो आज भी अपनी चांद को ढूंढता फिरता है। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।